व्हाट एग्जैक्टली इज इकिगाई, ये है क्या, क्या है ये? सबसे पहले तो अगर 100 साल जीना है ना, तो बुक में सबसे पहले एक जापानीज प्रोवर्ब के बारे में बात किया गया है. सो व्हाट इज इट? ओनली स्टेइंग एक्टिव विल मेक यू वांट टू लिव 100 years. अगर हम लोग एक्टिव रहे तभी तो मन करेगा कि 100 साल जिंदा रहे. तो स्टेइंग एक्टिव इज द जापानीज प्रोवर्ब जिसके साथ ये बुक शुरू हुआ है. ठीक है. सो आपका जो भी इकिगाई है, आप उससे बोर नहीं होगे इजिली. वो चेंज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आज आपको गाना गाना पसंद है, कल आपको डांसिंग अच्छा लग सकता है. इट्स परफेक्टली फाइन. इफ यू हैव नॉट डिस्कवर्ड इट येट, कुछ तो ऐसा होगा जो करने में अच्छा लगता होगा. पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, पढ़ना, लिखना, वट एवर इट इज, दैट्स योर लव, है कि नहीं? तो कीप डूइंग इट एंड इन द लॉन्ग रन यू विल डिस्कवर अपने आप से कि किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है एंड वॉट इज योर पैशन, राइट? तो वॉट यू लव, वॉट द वर्ल्ड नीड्स, कैन यू बी पेड फॉर इट, आर यू गुड एट इट. और यहाँ से जहाँ आपका ये पूरा, जैसे कि आपने एटमॉस्फेयर का टॉपिक पढ़ा था और वहाँ पे बायोस्फीयर क्या था, जहाँ एटमॉस्फेयर, जहाँ लिथोस्फीयर, जहाँ हाइड्रोस्फीयर, जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करता है, दैट वाज इट, राइट? सो उसी तरीके से यहाँ जहाँ ये चारों का मिलाप होता है, ये वेन डायग्राम में, दिस पार्ट इज योर इकिगाई. तो जितने लोगों ने इस बुक को पढ़ा, यू कैन हैव योर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकिगाई. यू कैन पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स. सो दैट्स हाउ you can make it very simple. If you have not found it yet, अगर अभी तक आपको मिला नहीं ऐसा कुछ भी, तो ठीक है, खोज जारी रखो and continue doing whatever you love, right? Anyways, तो ये था आपका पहला चैप्टर. बुक बहुत अच्छे से डिवाइडेड है इनटू चैप्टर्स, सो आई विल कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप. ये था आपका पहला चैप्टर, ठीक है, जिसमें आपका व्हाट इज इकिगाई. सो इट इज समथिंग दैट वी वेक अप एवरी मॉर्निंग फॉर. छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जैसे शक्तिमान में आता था ना, तो यहाँ पे छोटी छोटी बातें जो आपको खुश रख सकता है, जो आपको हैप्पी रख सकता है. क्या हम थोड़े से जब बड़े हो जाते हैं तो ये तक सोचने लग जाते हैं, अरे पता नहीं क्या होगा, कैसे लोग देखेंगे इस चीज़ को? क्या हम मुस्कुराने से पहले भी घबरा जाते हैं कि शुड वी स्माइल दिस वे, शुड वी लाफ दिस वे, इतने ज़ोर से हंसे कि नहीं हंसे? क्या इतने सारे सवाल मन में आते हैं. देखते हैं. सबसे पहली बात है कि देखिए, हर चीज़ का जैसे कि एस्केप वेलोसिटी होता है ना, तो इधर भी एंटी एजिंग एस्केप वेलोसिटी जैसा ये पूरा चीज़ काम करता है. अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी. एक हेल्दी दिमाग सिर्फ एक हेल्दी बॉडी में ही हो सकता है. तो बॉडी को हेल्दी आप कैसे रख सकते हैं? आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं. अब कहना कितना आसान है कि स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस. व्हाट इज स्ट्रेस? होता क्या है स्ट्रेस? क्या देखते क्या होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट हुआ. इस बुक में बहुत सारी बातें और है जो मैं स्किप कर रही हूँ. एक एक्सपेरिमेंट हुआ जहाँ पे एक महिला को, जिनके बच्चे बीमार थे, उनके ऊपर और एक हेल्दी महिला के ऊपर आपका ये स्ट्रेस का एक्सपेरिमेंट हुआ. एंड रिजल्ट ये निकला, स्ट्रेस हमारे बॉडी में बिल्कुल वैसे ही काम करता है जिस तरीके से एंटीबॉडीज बाहर से आए हुए पैथोजेंस के अगेंस्ट लड़ते हैं, वैसे ही स्ट्रेस के अगेंस्ट हमारा बॉडी लड़ता है. डिड यू गेट इट? हमारे बॉडी को ऐसा लगता है कि बाहर से कोई बीमारी है जो ये आई है, और हम लोग एंटीबॉडीज और ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाते हैं. सो दैट इज़ हाउ स्ट्रेस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग प्रोसेस. हमें बूढ़ा जैसा बना देते हैं, हमें जल्दी से एज यहाँ पे कर देते हैं. और आपने देखा होगा काफ़ी सारे बुजुर्ग लोगों में, फॉर एग्जाम्पल, मैं ये रूम का थोड़ा सिनेरियो चेंज कर दूँ, मैं इसको यहाँ रख दूँ, दिल से नो नो ऐसा क्यों करना है, जैसा है वैसे रहने दो. वाई चेंजेस? दे डोंट वांट टू चेंज. क्यों? बुजुर्ग लोगों में ये चीज़ क्यों? दो कारण इसके पीछे हो सकता है. एक, बिकॉज आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, दैट इज व्हाट इज करेक्ट, वो सही है और वो वही करना चाह रहे हैं जो कि सही है, ठीक है. दूसरा क्या हो सकता है, विथ एज दे डोंट वांट टू चेंज, कि ऐसा है और हमें ऐसे ही रहना है, हमें ये चेंज भले ही वो अच्छा हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने टॉयलेट, एक प्रेम कथा मूवी देखी होगी, तो टॉयलेट नहीं बनवाना है घर के आसपास, तो नहीं बनवाना है ना. तो वो एक माइंडसेट है जो आपका बन जाता है पूरी तरीके से. एंड दे डोंट वांट टू चेंज, दे डोंट वांट टू, दे जस्ट वांट टू बी लाइक दैट, वैसे ही रहना चाहते. क्यों? इसके पीछे कारण इस बुक में बताया गया है, विथ ओल्ड एज, तो इसलिए मैंने बूढ़ा टर्म यूज़ किया, अदरवाइज सो सॉरी फॉर दैट. एनीवेज, तो न्यू सिचुएशंस और न्यू लर्निंग्स को जो है यहाँ पे हर दिन हमारे लाइफ में लेके आना पड़े. कुछ ना कुछ नया हमें सीखते रहना पड़ेगा. और यहाँ पे
आपका कुछ जगहों का एग्जाम्पल दिया गया है जिसके बारे में ये कहा गया है, फॉर एग्जाम्पल ओकिनावा, ये जापान में एक जगह है और वहाँ पे लोग रिटायरमेंट के बाद भी दे कीप, ओकिनावा में लोग काम करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कि कोई अपना पहला काम भी कर रहे हैं तो साथ ही साथ वो एक दूसरा काम, जैसे कि अपना पैडी फील्ड्स, राइस गार्डन्स को देखना, घर के अंदर एग्रीकल्चर वगैरह करना, दीज थिंग्स दे कंटिन्यू टू डू। तो इस तरीके से जो है हम स्ट्रेस से बच सकते हैं, दूसरा चैप्टर, क्योंकि अगर हम स्ट्रेसफुल रहेंगे इससे डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, सोल्यूशन दिया हुआ है आगे इस बुक में, डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, नींद नहीं आ सकती है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन हो सकता है। ऑल दिस थिंग्स कैन हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस, राइट। तो कैसे रिड्यूस करें स्ट्रेस को? माइंडफुल, जस्ट बी माइंडफुल, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब क्या? अगर आप अंडा खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, वॉट एवर यू आर ईटिंग, फोकस ऑन दैट, उस वक्त उससे प्यार करो। इफ़ यू आर फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, तो सड़क पे फोकस करो, सुबह हो रही है, चिड़िया की आवाज़ पे फोकस करो। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात क्या कहा गया है, अगर नहीं कुछ पे फोकस हो रहा है तो फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, अपने सांस लेने पे फोकस करो, मेडिटेशन पे फोकस करो, योगा पे फोकस करो, पिकअप समथिंग, कुछ ना कुछ तो ऐसा पिकअप करो जिस पे आप फोकस रह सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आप अपने फोकस लेवल को मेंटेन कर सकते हो। तो इंडिया में रहने का बेस्ट फ़ायदा ये है कि पूरा दुनिया जिस योगा को अपना रहा है आज के डेट में, इंटरनेशनल योगा डे, वो हमारे अंदर बसा हुआ है। वी कैन डू इट सो ईजिली एंड सो नाइसली, और हमें कितने शांति से हम इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि एक बात और कही गई है कि ऐसा भी नहीं कि ज़िंदगी मक्खन जैसा होना चाहिए। इसमें डायग्राम बना के बात किया गया है कि पहला स्टेज ये है कि आपको कोई चीज़ बहुत ही हलवा लगता है, अरे मुझे सब आता है, मुझे नहीं पढ़ना ये टॉपिक, यस, रिलेट दैट। दूसरा, हाँ बन रहा है ये सवाल, ये वाला फॉर्मूला क्या था, जल्दी से पेज पलट के देखा, अच्छा ये फॉर्मूला, इसको लगाया, अब मेरा मैथ सॉल्व हो गया, मीडियम। तीसरा, इतना मुश्किल सवाल दे दिया, ना आपसे वो सॉल्व हो रहा है और ना आपको कोई इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे ये सॉल्व करना है, इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। मध्यम मार्ग, बुद्धिज्म, तो वहाँ आप कह सकते हो इस बुक में इसके बारे में फोकस किया गया है कि लो लेवल ऑफ स्ट्रेस इज बेनिफिशियल, वेरी लो। ऐसा नहीं कि पूरा मन ही भटक जाए, मेरे को करना ही नहीं है सवाल, अपन से तो होगा ही नहीं, सो नॉट दैट, ओके। सो देन द नेक्स्ट इज योर अबाउट, सेकेंड चैप्टर ये है कि किस तरीके से हम एंटी एजिंग को और आगे लेके जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मॉडल्स बेस्ट कीप सीक्रेट, तो जो मॉडल्स लोग होते हैं उनका बेस्ट केप्ट सीक्रेट ये होता है कि अगले दिन अगर रैंप वॉक होता है तो उससे एक दिन पहले दे स्लीप फॉर 9 to 10 hours, which you can also do. At least 8 hours of good, proper, healthy sleep is must, is mandatory, right? And then इससे क्या होता है, इससे हमारे बॉडी में मेलेटोनिन प्रोड्यूस होता है। मेलेटोनिन जिसका प्रोडक्शन वैसे भी 30 साल के बाद काफ़ी कम हो जाता है, और 30 साल के बाद तो नींद आने का साइकिल भी डिस्टर्ब होता जा सकता है, और हो सकता है नींद ना आए और सारी परेशानी हो। तो अगर आप अपने डाइट को सही रखें, अगर आप प्रॉपर कैल्शियम का इंटेक करें, स्लीप यहाँ पे अपना बढ़िया रखें, एंड इफ़ यू डोंट कंज्यूम एल्कोहल, कैफीन एंड टोबैको, देन चांसेस आर वेरी लेस कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकता है 30 साल के, तो ये सारे प्रॉब्लम्स से आप मुक्त रह सकते हैं, ठीक है। एंड फाइनली, द बॉडी विल बी यंग इफ़ यू विल कीप योर माइंड यंग। अगर यहाँ से बूढ़े हो गए तो बूढ़े हो जाओगे, और यहाँ से बूढ़े नहीं हुए तो बूढ़े नहीं होंगे, राइट। सो स्टे पॉजिटिव एंड इमोशनल अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनली अपने आप को नो योर इमोशंस। इफ फॉर एग्जाम्पल यू गेट एंग्री, यू नो यू गेट एंग्री, सो ट्राई टू कंट्रोल इट। अगेन आई विल कम बैक टू बुद्धिज्म। फर्स्ट रीजन पता करो दुख का क्या है, देन ओनली स्टेप बाय स्टेप यू विल बी एबल टू ओवरकम इट, राइट। Then there is a song in the end, to keep healthy and have a long life, eat just a little of everything you relish. ऐसा नहीं खाना ही नहीं है, ये नहीं खाना है, नहीं बिल्कुल नहीं, तो हो सकता है और दिमाग बोलते रहे कि नहीं खाना है, खाना है, खाना है, खाना है। So little bit of everything that you relish. Go to bed early,
गेट अप अर्ली, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वही वाला चीज़ है। और हर सुबह उठने के बाद वॉक पे जाना है, ये बात भी यहाँ पे कहा गया है। हर सुबह उठने के बाद वॉक पे जाना है, अपने आप के अंदर सिरीनिटी लेके आना है, मतलब पीसफुलनेस लेके आना है, कामनेस लेके आना है। ये जो जिंदगी है, इट्स जस्ट लाइक अ जर्नी एंड वी हैव टू एंजॉय इट विथ ऑल आवर फ्रेंड्स। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे दोस्त, अगेन बेटर विदाउट अ कंपनी देन विथ अ रॉन्ग कंपनी। तो अच्छे लोग होना, हमारे आसपास उनके साथ रहना, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है। एंड फाइनली टू एन्जॉय ऑल द सीजन्स, बी इट स्प्रिंग, बी इट विंटर, बी इट फॉल और बी इट समर, हर एक चीज़ सीज़न को एज इट इज़ एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। ये था आपका दूसरा चैप्टर। तो पहला चैप्टर क्या था, फाइंडिंग योर ओन इकिगाई, और दूसरा चैप्टर आपका क्या था, एंटी एजिंग के सीक्रेट्स। अब आते हैं तीसरे चैप्टर पे, हाउ टू लिव लॉन्गर एंड बेटर बाय फाइंडिंग योर पर्पस। तो इस चैप्टर में मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे फिर से यही है कि एक पर्पसलेस लाइफ, की पता ही नहीं ज़िंदगी में क्या करना है, ठीक है। एक पर्पसलेस लाइफ से अच्छा है यू हैव टू फाइंड योर इकिगाई। इफ यू कान फाइंड इट, इट्स ओके, डू वॉट एवर यू लव। पर ऐसा नहीं कि बस कुछ पता ही नहीं करना क्या है जिंदगी में। हो सकता है वो, अगर आप नहीं पता कर सकते, इट्स परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट चैप्टर में आगे बताया गया है कि अगर आप परफेक्टली इसे नहीं भी अगर आपने नहीं भी ढूंढना है, देन ऑल्सो इट्स फाइन, गो विथ द फ्लो। दैट्स द नेक्स्ट चैप्टर, उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो सर्च फॉर अ मीनिंग, अगर आप कोई मतलब नहीं ढूंढ पाओगे ना, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, क्या काम करे, नहीं मिला, frustration हो जाएगा, right? So this is what, and you have to fight for yourself, fight for your ikigai, fight for whatever you want to do in a positive sense। नहीं तो अंदर से एक खालीपन, एक सुनापन, हर दिन अगर you are going for a job that you don't like at all but you want to do it just because you are getting paid, अंदर से frustration आएगा, हंसोगे खुल के नहीं हंस पाओगे। What will you do then? ऐसा नहीं मैं एग्जिस्ट क्यों करता हूँ, मुझे पता ही नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका लोगोथेरेपी है, जिसमें पेशेंट को पूछा जाता है कि क्या चाहते हो, क्यों मरना चाहते हो। तो इस तरीके से दैट इज व्हाट इन द बुक द टर्म इज बीइंग यूज्ड। एक इंसान जो पूरी तरीके से नेगेटिव है, उसको भी उसका पर्पस खोजने में मदद कर सकता है। बट आई थिंक ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स, तो आपको इतना कॉम्प्लेक्सिटी का ज़रूरत नहीं है। यू ऑल आर वेल एनफ कि हमारे पास रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन, सबने ग्रेजुएशन कर लिया है या फिर 10+2 कर लिया है, प्रिपरेशन कर रहे हो, फैमिली सपोर्ट है, पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, इंटरनेट एक्सेस है, एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो, सो वी ऑल आर लकी एनफ, राइट? सो लेट अस थैंक गॉड फॉर what are the things that we have. Okay, anyways, नेक्स्ट यहाँ पे बात किया गया है बहुत सारी ऐसे चीज़ों के बारे में, और जिसके पास अभी तक कुछ नहीं है उसके बाद अभी इकिगाई के बारे में। सो वंस यू फाइंड इट, ट्राई टू वर्क अपॉन इट। एंड बात किया गया है ईटिंग इन अ बैलेंस्ड एंड माइंडफुल वे, कि 80% जितना खाना आपको फुल स्टमक खा के दिन भर बैठे हुए हैं, लेथर्जी हो गया है, बैठे बैठे जो है भूख भी ज़्यादा लगता है, तो ये नहीं करना है, और जो है 80% ही खाना है। जिसको फिर राइटर ने ये भी बोला है कि अच्छा, राइटर यहाँ पे आपके दो राइटर्स है, हेक्टर ग्राशिया एंड योर फ्रांसिस मिरेल्स। तो उन्होंने ये भी बोला है कि कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन करते हैं कि भरपेट नहीं खाएंगे तो फिर क्या बीपी शुगर वगैरह दिक्कत नहीं होगा। तो उसका साइंटिफिक रीज़न दिया गया है कि 80, जैसे डॉक्टर भी कहते हैं खाना खाने के बाद एक फ्रूट खाने का जगह कम से कम छोड़ना चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट इज़ योर 80%, राइट? अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पे। पहला क्या था, इकिगाई, दूसरा क्या है, एंटी एजिंग के सीक्रेट्स, और तीसरा क्या है, फाइंडिंग पर्पस ऑफ लाइफ। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द पर्पस, स्ट्रेसफुल होने का कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा एक्सटेंशियल क्राइसिस हो रहा है, मैं हूँ क्यों जिंदा, नहीं। जस्ट प्रैक्टिस वॉट एवर यू लव। कुछ तो है ना, तो उसी को प्रैक्टिस करो। फोर्थ इज योर, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल चैप्टर, फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू। करो तो दिल से करो, नहीं करो तो सुना सुना के मत करो। आर यू एबल टू रिलेट दिस? कोई चीज़ कर रहे हो तो दिल से करो। किसी के लिए खाना बना रहे हो, दिल से बनाओ। घर साफ कर रहे हो, दिल से करो। मम्मी ने बोला बर्तन धुलना है तो धुलना है। कैसे धुलोगे? या तो अपने आप को गाली, अरे मैं तो बर्तन धुल रहा हूँ, दिस इज़ वन वे। सेकेंड, गाने बजा लो, बर्तन धुलो,
do whatever you like, find something else that you like and just make a balance out of it, make a harmony out of it. रो रो के मत करो, खुश होके करो, whatever you are doing. How to turn work and free time into spaces for growth, because this will help you to grow. और किस तरीके से आपको जो ये फ्री टाइम मिलता है ज़िंदगी में, उसे आप ग्रोथ का स्पेस बना सकते हो. सो हाउ टू डू दिस, ऐसा कहना तो कितना आसान होता है. इस बुक में ये भी बोला गया हाउ यू कैन डू दिस, कैसे आप इस फ्लो को लेके आ सकते हो, ये भी बोला गया. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू बी इमर्स्ड इन द एक्सपीरियंस. फॉर एग्जाम्पल, एवरिल का एक गाना है, एवरीथिंग आई डू आई गिव माई हार्ट एंड सोल. मैं जो भी करती हूँ मैं उसमें अपना दिलो जान लगा देती हूँ. सो दैट इज अ सॉन्ग. सो इमर्स्ड इन एक्सपीरियंसिंग इट. फॉर एग्जाम्पल, आप स्विमिंग कर रहे हो, आप माउंटेनियरिंग कर रहे हो, आप कहीं घूमने गए हो, आप कोई गेम खेल रहे हो, तब तो पूरा दिलो जान से करते हो. दैट मीन्स दैट इज वॉट यू लव. और अगर किसी चीज़ में ऐसा लग रहा है, अरे यार 2 घंटे का मॉक टेस्ट था, 3 घंटे का एग्जाम था, खत्म ही नहीं हो रहा है, ये क्लास 2 घंटे का था, खत्म ही नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट लाइकिंग इट. यस और नो. अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल हु लाइक्स टू डू मेकअप, ठीक है. अब आप सोचोगे ये क्या हुआ, मेकअप सीरियसली. फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की को मेकअप करना बहुत पसंद है, तो वो उस 15 मिनट में पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ मेकअप कर रही है. इज दैट नॉट माइंडफुलनेस? फॉर एग्जाम्पल, किसी को कोई भी काम करना, बुक पर, इस बुक को खत्म नहीं करूंगी तब तक आई थिंक इज अबाउट दिस बुक. तो उतने देर मैंने मेडिटेशन ही तो कर लिया लगभग, थिंकिंग ऑल अबाउट इट, राइट. तो दैट इज माइंडफुलनेस. एनीथिंग दैट यू लव इन दिस वर्ल्ड. उस दौरान, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्विमिंग, तो आप कुछ और नहीं, इफ़ यू आर अ बिगिनर स्पेशली, ओके, इन दिस केस, सो आप सिर्फ ये सोचोगे कि स्ट्रोक करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो यू विल फोकस ऑन दैट. पानी नहीं तो अंदर चला जाएगा. दैट इज अ वे ऑफ मेडिटेशन. यू बिकम अ पार्ट ऑफ वॉट यू आर डूइंग. जैसे एक्टर ऐसे एक्टिंग करते किरदार के अंदर घुस गए, यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट. योर ईगो डिजॉल्व्स, कुछ और नहीं रह जाता है ना, सब बढ़िया रह जाता है. ब्रूस ली ने कहा, बी वाटर माई फ्रेंड, पानी बन जाओ. सो गो विद द फ्लो. अगर कुछ और नहीं मिला जिंदगी में, ये सब बहुत बड़ी बातें नहीं समझ, ठीक है, चलेगा, परफेक्टली फाइन. डू वॉट एवर यू लव, जो भी अच्छा लगता है वो करो. गो विद द फ्लो, बी वाटर माई फ्रेंड. एंड देन एज आइंस्टाइन हैज सेड इट, इसको मैं कोट करूंगी, put your hands on a hot stove for a minute and it seems like an hour. अगर आप गरम स्टोव के अंदर 1 मिनट के लिए अपना हाथ रखते हो, 1 घंटे जैसा लगता है. Put your hands on a hot stove for a minute and it seems like an hour. Sit with a pretty girl for an hour and it seems like a minute. That is relativity. तो उन्होंने कहा है कि जब किसी हंसी लड़की के साथ / लड़के के साथ, वट एवर इज योर केस, ओके, जब किसी हंसी लड़की के साथ या लड़के के साथ पार्क में जाके या फिर कहीं पे भी आप, ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया, पार्क में जाके कहीं पे भी आप 1 घंटा स्पेंड करते हो, बातें करते हो फ़ोन पे, अरे अभी तो फ़ोन किया था, 1 घंटा हो भी गया, अभी तो मिले थे, हैं, अभी ना जाओ छोड़ के, काइंड ऑफ थिंग, राइट. सो वाई? क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है. सो दैट इज व्हाट आइंस्टाइन हैज, दैट इज हाउ आइंस्टाइन हैज डिफाइंड रिलेटिविटी. 1 घंटा, 1 hour and a minute, both are relative in this sense, just because of your interest. just like a class कि 1 घंटा बीत गया और पता ही नहीं चला क्लास कब खत्म हो गया, और दूसरा केस, अरे 2 घंटे हो गए, कब खत्म होगा क्लास. दैट इज द थिंग. इसके तरीके क्या है? इतने सारे जो फ्लक्चुएशंस है, जैसे डिस्ट्रैक्शंस है, हटाने के तरीके क्या है? तरीका है कोई? हाँ, बिल्कुल है. डोंट लूज फोकस एंड देयर आर 7 कंडीशंस जिसके बारे में बात किया गया है. 7 कंडीशंस के बारे में मैं अभी बात करूंगी. कंसंट्रेट ऑन अ सिंगल टास्क. एक काम पे आप फोकस कर. फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑनलाइन एक लेक्चर देखना है, ठीक है, ऑनलाइन स्टडीज़ का मैं स्पेसिफिक एग्जांपल लूँगी. तो आप आए ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए, पर उसमें दिखाई दिया, अरे कटरीना कैफ बर्तन धुल रही है, चलो मैं देखता हूँ कैसे बर्तन धुल रही है. फिर पूरा वीडियो उसमें देखोगे, पूरा मन लगा के, अरे कटोरी को रगड़ रगड़ के धुल रही है, पानी पे से उसको मिटा भी रही है, फिर कटोरी साइड में रख भी रही है, क्या सुंदर बर्तन धुल रही है. यू विल गेट इंटरेस्ट इन दैट. कोई अपने कुत्ते को नहलवा रहा है, यू विल गेट इंटरेस्ट इन दैट. सो दैट इज एन जस्ट अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट. और उसके बाद पता चला 1 घंटा बीत गया एंड यू आर स्टिल अबाउट टू वॉच द क्लास जिसे आप देखने के लिए आए थे.
अभी भी वो क्लास देखना बाकी है, ठीक है। सो दिस इज वॉट कैन हैपन। तो ये नहीं करना है, समय का जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। देर आर सम स्ट्रैटेजीज टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, जो इस बुक में बात किया गया है, जैसे कि एक चीज़ पे आप कंसंट्रेट। और एक बहुत अच्छी बात आपने सुना है, फास्टिंग सुना होगा ना, हफ्ते में एक दिन खाना नहीं खाना। उसी तरीके से एक और चीज़ है, दैट इज़ योर टेक्नोलॉजिकल फास्टिंग। हफ्ते में एक दिन या फिर कम से कम सुबह उठ के पहला घंटा, रात को सोने से पहले आखिरी घंटा, ये दोनों ऐसा टाइम होगा जब आप अपने फ़ोन को नहीं देखोगे। टेक्नोलॉजिकल फास्टिंग, कैन यू डू दैट? कि सुबह उठ के सबसे पहले अरे मोबाइल का ये नोटिफिकेशन, राइट। सो टेक्नोलॉजिकल फास्टिंग जो इसमें सजेस्ट किया गया है। एंड मैन वर्सेस नेचर, ऐसा नहीं, मैन विथ नेचर, यूनियन ऑफ मैन प्लस नेचर, तभी तो दोनों लोग एग्जिस्ट करेंगे, नहीं तो हम एग्जिस्ट ही कैसे करेंगे। And finally, Aristotle has said that we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. Excellence एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक आदत होता है। जैसे कोई सवाल पहली बार करते हैं तो फिर वो मुश्किल लगता है, दूसरी बार आप उस मैथ्स को फिर से करो वो इजी लगेगा, तीसरे बार आपको और आसान लगेगा, हलवा लगेगा। सो दैट इज हाउ स्टेप बाय स्टेप रिपीटेशंस वर्क्स इन लाइफ, राइट। एंड फाइनली गोइंग टू पेज नंबर 58, जहाँ कहा गया है द 7 कंडीशंस फॉर अचीविंग फ्लो। व्हाट टू डू यू नो व्हाट टू डू? करना क्या है? एग्जाम क्लियर करना है, चलो ठीक, थिंक, ओके, काउंट ऑन इट। हाउ टू डू इट, कैसे करना है? ये स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं कि हर सुबह उठ के अपना स्ट्रैटेजी चेंज करो, हर महीने अपना स्ट्रैटेजी चेंज करो, टाइम टू टाइम ठीक है। अगर कोई वर्क नहीं कर रहा है देन इट्स ओके, बट हाउ टू डू इट, पता चल गया हाउ टू डू इट? हाउ वेल यू आर डूइंग इट, मॉक टेस्ट लगाया, बीच बीच में देखा कैसे कर रहे हो, सही जा रहा है सब कुछ। नंबर 4, वेयर टू गो, अगर कहीं जा रहे हो सड़क में, कहाँ जाना है, वेयर टू गो। नंबर 5, सिग्निफिकेंट चैलेंजेस जो रास्ते में आएंगे, फॉर विच आई आस्क यू टू मेंटेन अ डायरी ऑफ योर मिस्टेक्स। ये फॉर्मूला CISI नहीं हो रहा है तो इसको ही करना है, ये नहीं, जो चीज़ें नहीं हो रहा है, जो हो रहा है उसको और अच्छा करो, जो नहीं हो रहा है उसके लिए मेंटेन करो। एंड फाइनली बीइंग फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, भूत प्रेत से दूर रहो, बीइंग फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस कैसे? चूज एन एवरेज टास्क, मध्यम मार्ग, लिटिल समथिंग एक्स्ट्रा करते रहो और अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा थोड़ा बाहर निकलते रहो, थोड़ा थोड़ा किक जो है लाइफ को मिलता रहेगा। क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा ना जिंदगी तो बोर हो जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा तो एंजाइटी हो जाएगा, मध्यम मार्ग थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा, दैट इज फ्लो, ओके। सो दे हैव मेड अ चार्ट आउट ऑफ इट, अगर आपको इधर दिख रहा है तो एक चार्ट इसके लिए बनाया है कि बीच का जो रास्ता है दैट इज फ्लो। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे कि वीडियो गेम में फॉर एग्जांपल आप खेल रहे हो काउंटर स्ट्राइक, आपको पता है वो दुश्मन है, उसे मारना है, ब्लैक और वाइट, लाइफ इज वेरी क्लियर, ये अच्छा है ये बुरा है, ब्लैक एंड वाइट। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ब्लैक एंड वाइट होना थोड़ा मुश्किल है ना। तो ये बात है, ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर रखना पड़ेगा। रियल लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस में से ये स्टेप, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड कैसे कर रहे हो, आर यू बीइंग गुड एट इट, सो दैट इज द थिंग। एनीवेज आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी विल कम टू द सिंगल मोस्ट कंसंट्रेशन on one thing at a time may be the single most important factor in achieving flow। जो इस बुक में कहा गया है, एक समय पे अगर हम एक काम को करते हैं तो एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में दैट इज वन थिंग जिससे हम फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं इन वट एवर वर्क दैट वी आर डूइंग। तो ये था आपका चैप्टर। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे और ध्यान को केंद्रित करने वाली चीज़ें कही गई है, जिसमें से मैं जो आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी दैट इज़ अबाउट योगा एंड मेडिटेशन, दैट इज़ अबाउट योगा एंड मेडिटेशन जो आप आसानी से रिलेट कर सकते हो। लेट्स कम टू द 5th चैप्टर नाउ। 5th चैप्टर इज मास्टर्स ऑफ लॉन्जिविटी। जो लोग 100 साल से ज़्यादा जिए हैं, ऐसे सारे 5 ब्लू जोन्स में जाके इन्होंने बातचीत किया। उसके बाद इन्होंने कुछ समराइज 1 लाइनर्स यहाँ पे एक साथ दिए गए हैं, तो मैं उस वन पॉइंट को यहाँ पे बताऊंगी। पहला जो है ये आपका ओकावा ने कहा है, मिसाओ ओकावा, उन्होंने कहा है ईट एंड स्लीप।
you will live a long time. You have to learn to relax. खाओ पियो सो और रिलैक्स करो. इसका ये मतलब नहीं काम खाओगे पियोगे तभी when you will be paid for it, right? So again, if you're with your family, that is also fine, so they will also feed you, but spend time with your family. Keep yourself busy in whatever you love. जो अच्छा लगता है वो करो और खाओ पियो मस्त रहो. नेक्स्ट एक लेडी बोलती है कि आई हैव मेरिया, शी सेज दैट 116 साल की, वो कहती है कि आई हैव नेवर ईटन मीट इन माई लाइफ. उन्होंने कभी मीट नहीं खाया. तो वो एक रीज़न हो सकता है. बट फिर एक और लेडी ये बोलती है कि आप क्या खा रहे हो उससे नहीं होता है, आप कितना खुश रह रहे हो, कितना इन्वॉल्व रह रहे हो, उससे जो है फर्क पड़ता है. फिर आपका जीन कैलमेंट 122 साल, 122 साल, ओके, एंड शी सेज एवरीथिंग इज फाइन. उनका बर्थडे था और 120वां बर्थडे में शी सेड आई सी बैडली, ना सही से दिखाई देता है, आई हियर बैडली, ना सही से सुनाई देता है, एंड आई फील बैड, मुझे बुरा भी लगता है. ऐसा नहीं है कि हम सब लोग की ज़िंदगी में कोई दुख है ही नहीं, राइट? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि ज़िंदगी में दुख है, बुद्धिज्म अगेन. शी सेज आई फील बैड बट एवरीथिंग्स फाइन, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना? नाउ इट्स बेटर. फिर 114 साल की वेल्टर कहती है इफ़ यू कीप योर माइंड एंड बॉडी बिजी यू विल बी अराउंड अ लॉन्ग टाइम. अगर आप अपने माइंड को और अपने बॉडी को बिजी रखते हो तो दैट्स इट. फिर एलेक्जेंडर सेज कि आई जस्ट हैवेंट डाइड येट, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ. तो इस तरीके से बहुत सारे लोग इस बारे में बहुत सारी बातें करते हैं. एंड द मॉरल इज नेवर स्टॉप लर्निंग, कीप गोइंग एंड कीप गोइंग. अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, ठीक है? ट्रेडिशंस एंड प्रोवर्ब्स फॉर हैप्पीनेस एंड लॉन्जेविटी. पूरे वर्ल्ड में से, फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू अबाउट दैट लेडी, एक जगह पे खाने के लिए जाते हैं ये लोग और वहाँ पे सारे टेबल्स बुक होते हैं, कोई जगह नहीं. तो ऐसा नहीं कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, शी इज़ सुपर फाइन. वो ड्राइव करके जाती है और उसके बाद दूसरे जगह में वो लोग जाके खाने को बैठते हैं और वहाँ पे क्या होता है, शी सेज कि वॉट यू स्माइलिंग एंड हैविंग अ गुड लाइफ विथ गुड हैबिट्स. अच्छी आदतें, आदतें खराब हो तो दिक्कत है, अच्छी आदतें होना पड़ेगा, फिक्र नहीं करना है, एक फ्रेंड सर्कल होना पड़ेगा. दैट इज द सीक्रेट टू लाइफ. एंड फाइनली ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा. अच्छा जो है आपको बेस्ट क्या है वो उस तरीके से सोचना पड़ेगा. अब बहुत सारे तरीके हैं जो बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया है. फॉर एग्जाम्पल जिसमें से एक तरीका ये कहता है कि आपको फिक्र नहीं करना है, फिक्र नहीं करना है, अच्छे हैबिट्स रखने हैं, आदतें अपने सुधारने हैं, अच्छे आदतें रखने हैं, कोई बुरी आदत जो है नहीं रखना है, दोस्तों को याद करते रहना है. पता चला फ़ोन ही नहीं किया सालों साल तक, तो दोस्तों को फ़ोन करना. मैं हर शाम को एक एक दोस्त को फ़ोन कर रही हूँ. एंड वेन एवर आई गेट टाइम, अभी रिसेंटली मैंने वीडियोज़ अपलोड किया था. आई हैव सम रियली गुड फ्रेंड्स लाइक वर्षा, लाइक किरण दी, लाइक हीना. तो गेट टुगेदर यहाँ पे चारों फ्रेंड्स यहाँ पे मिले थे. खुशबू इज़ देयर. तो देन लिव एन अनहरिड लाइफ. जल्दबाजी किस चीज़ की है कि भाग कहाँ रहे हो, रुको सोचो. इन दिनों घर से नहीं निकल रहे तो कहाँ भागना है, क्या करना है, राइट? डोंट बी इन अ हरी ऑल द टाइम, बी ऑप्टिमिस्टिक. हर सुबह उठ के अपने आप से ये कहो टुडे विल बी फुल ऑफ हेल्थ एंड एनर्जी. आज का जो दिन है, आज मैं पूरी तरीके से लिव टू द फुलेस्ट, आज का दिन जीऊंगा, वन डे एट अ टाइम, आज का दिन बहुत अच्छे से जीऊंगा. और इस तरीके से जो है हर दिन जिंदगी के मज़े लेने हैं, ठीक है? देन कम्स द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ अबाउट द इकिगाई डाइट, कि खाना पीना क्या है. तो जो ओकिनावा जगह है ना, उनका मिरेकल डाइट है. मिरेकल डाइट क्या है उनका? 236 तरीके के खाने हम बोलते हैं ना, 206 तरीके के खाना वो लोग खाते हैं. दे इंक्लूड समवेयर अराउंड 206 डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एंड लगभग 5 सर्विंग फ्रूट्स. हम लोग 5 टाइम चाय पीते हैं, 8 टाइम 10 टाइम चाय पीते हैं दिन में, विच इज़ अ वेरी बैड हैबिट. बट आई
एम सॉरी अबाउट इट कि मेरे अंदर भी ये हैबिट है, तो आपका भी कुछ ना कुछ बैड हैबिट ऐसे हो सकता है. दे ईट 5 times फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट. ना चीनी खाते हैं, चीनी ज़्यादा नहीं खाते हैं, बाकी सबसे कम खाते हैं, सॉल्ट बहुत कम खाते हैं, और लो कैलोरीज जो है वो इनटेक करते हैं. एंड देयर इज अ रूल ऑफ हारा हाचीबू. व्हाट इज हारा हाचीबू? हारा हाचीबू इज 80% रूल. 80% खाओ, 100% खा के पूरे पेट को मत ठूस मत लो, 80% खाओ. सो ईट लेस टू लिव लॉन्ग. ठीक है, जो कि डिबेट करते हैं काफ़ी लोग, बट देन दैट्स द सीक्रेट दैट दे हैव सेड. अब यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ 15 नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में जो उन्होंने यहाँ पे बताया गया है. मैं 8 बार तक पी लेती हूँ, विच इज़ अ बैड हैबिट, आई नो दैट. सो आई हैव टू रिड्यूस दैट. एनीवेज, तो ग्रीन टी के बारे में बोला है. टोफू, मिसो, ट्यूना विच इज़ काइंड ऑफ अ फिश, सबवे में मिलता है ट्यूना फिश सैलड. देन कैरेट्स, फिर आपका बिटर मेलन हो गया, सी केल्प्स हो गया, ये सब तो हम लोग यहाँ पे नहीं खाते हैं. कैबेज हो गया, ये आप सभी लोग खाते हैं. पत्ता गोभी, उसको भी अच्छे से पका के खाना होता है वैसे. नोरी एक सी फूड वो लोग वहाँ पे खाते हैं. अनियंस हो गया, अनियंस हम यहाँ पे भी खाते हैं. सोय स्प्राउट्स, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, इसको खाते हैं. कुक्यूम्बर लाइक ग्राउंड, हाँ हम लोग खीरे टाइप्स के वेजिटेबल्स यहाँ पे भी खाते हैं. सोयाबीन, हाँ हम लोग यहाँ पे न्यूट्रेला की सब्जी खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं. स्वीट पोटैटो यहाँ पे भी खाते हैं. पेपर्स खाते हैं बिल्कुल. एंड जेस्मिन टी, हम लोग ग्रीन टी तो पीते हैं, बट ग्रीन टी प्लस जेस्मिन टी का एक ब्लेंड, एक परफेक्ट मिक्स प्रपोर्शन जो है ये लोग यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह को रिड्यूस करते हैं और बीपी, शुगर एक्सेट्रा को भी रिड्यूस करके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं. एंड फाइनली दे हैव अ फ्रूट नोन एज शिकुआसा. आई एम नॉट श्योर व्हाट दिस शिकुआशा फ्रूट इज, बट हमारे यहाँ पे जैसे ग्रेप फ्रूट मिलता है, ऑरेंजेस मिलते हैं, लेमन्स मिलते हैं, आंवला मिलता है, इसमें नहीं है, वो गूसबेरीज जिसे हम लोग बोलते हैं. और ये जो शिकुआसा है ना, ये 40 times साइट्रिक फ्रूट्स में जो आपका विटामिन सी जो इसमें रहता है और सारे जो आपके चीज़ें रहते हैं, 40 एक यहाँ पे नोबिलेटिन बोल के एक आपका कंपोनेंट होता है, नोबिलेटिन, जो कि आपका साइट्रिक फ्रूट्स में पाया जाता है. और नोबिलेटिन का क्वांटिटी ये बाकी सभी फ्रूट्स में से शिकीवासा में 40% ज़्यादा होता है. बट कोई बात नहीं, विटामिन सी और B1 भी होता है, बीटा कैरोटीन होता है, मिनरल्स होता है. पर हमारे यहाँ पे जो साइट्रिक फ्रूट्स है वो हम खा सकते हैं. हम लोग आंवला तो हर कोई खा ही सकता है, राइट. एनीवेज, इसके अलावा ब्रोकोली हो गया, ऑयली फिश जैसे कि सैल्मन, ट्यूना, ये सारा हो गया. स्ट्रॉबेरीज हो गए, एप्रिकॉट्स हो गए, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं. ब्लूबेरीज खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, ओट्स एंड व्हीट्स, तो ये सारी चीज़ें हम लोग खा सकते हैं. लास्ट में कहा गया है रेड वाइन थोड़ा मॉडरेशन में, दैट ऑल्सो वर्क्स लाइक एन एंटीऑक्सीडेंट. ये बात भी आपका कहा गया है, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5, 6, 7, 8, बट दैट इन अ डेली बेसिस, सम अराउंड one थिंग दे आर आस्किंग टू हैव, एंड नॉट यू कैन पाइल इट अप एंड हैव इट ऑन सैटरडे कि हाँ पूरे हफ्ते का एक साथ सैटरडे. दैट्स नॉट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. एनीवेज, द नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट योर चैप्टर नंबर 8. चैप्टर नंबर 8 में बात किया गया है जेंटल मूवमेंट्स लॉन्गर लाइफ. दैट इज, ठीक है, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप गुड हेल्थ रहने के लिए जेंटल मूवमेंट्स और एक्सरसाइज, जिसके लिए योगा के बारे में इस चैप्टर पे बहुत सारी और चीज़ें भी है. आई वुड गिव यू व्हाट यू कैन वेरी नाइसली रिलेट इज योर योगा, एंड व्हाट दे हैव सेड इज योर सन सैल्यूटेशन, जिसे हम लोग सूर्य नमस्कार कहते हैं. तो यहाँ पे सारे स्टेप्स जो है सूर्य नमस्कार के इस तरीके से दिए हुए भी है, किस तरीके से आप इनहेल एक्सेल करके हर दिन सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, ठीक है. बहुत सारे वीडियोस भी इस पे बने हुए हैं, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन डू ऑन अ डेली बेसिस. अच्छा, अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आती हूँ. इसके अलावा 10 बेसिक प्रिंसिपल्स उन्होंने कहा है कि कुछ और नहीं तो कम से कम व्हाट यू कैन डू इज टेक द स्टेयर्स, है ना. कहीं भी जाना हो तो वॉक, यू कैन वॉक टू ऑफिस, कहीं भी एलिवेटर है और स्टेयर्स है तो आप स्टेयर्स से जा सकते हो. तो इस तरीके से और सारे सजेशंस दिया गया है. Now let's come to chapter number 9. How to face life's challenges without letting stress and worry age you. Stress तो फिर भी है, क्या करें? ये हमें worry नहीं करेगा, ऐसा क्या करें? Do we have a solution?
fall 7 times, rise the 8th time. This is resilience. मतलब क्या, भले ही 7 बार गिरे पर 8वीं बार तो उठ के चलेंगे ना, तो उस 8वीं बार उठ के चलना है। और यहाँ पे स्टोइसिज्म के बारे में बात किया गया है, जिसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। इन शॉर्ट एंड सिंपल आई टेल यू व्हाट इज दिस। ये नेगेटिव तरीके से पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं। एक तो हम थ्योरी करते हैं, फिर आंसर प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा, एमसीक्यू के थ्रू कंसेप्ट्स को देखते हैं, जो हमारे एमसीक्यू बैचेस में होता है। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्स्ट क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ ले लीजिए, इससे वर्स्ट क्या हो सकता है। ये वर्स्ट हो सकता है, आर यू रेडी फॉर इट। ऐसा नहीं कि अरे ये वर्स्ट हो जाएगा, मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं तो मर ही गया, मैं तो जीते जी मर गया, खत्म हो गया, क्योंकि ये वर्स्ट हो सकता है। प्लीज रिमेंबर, वो स्ट्रेस नहीं करना है, वो सिर्फ एक रिस्क एनालिसिस करना है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही दे देती है क्या, टर्म इंश्योरेंस 2 करोड़ का लो, मर जाओगे तो 2 करोड़ मिलेगा, ऐसे सबको देती फिरेगी क्या ऐसे ही। सो दे विल डू अ प्रॉपर रिस्क एनालिसिस। इसके लिए पूरा टीम होता है, सीए के बाद पूरा स्टडीज होता है जिसको कंप्लीट करना पड़ता है। सो रिस्क एनालिसिस के जैसे ही व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन, ये आर यू रेडी फॉर इट। ठीक है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, पूरा पैसा मान लो डूब गया, will you be able to take it? I'm just giving you an example, the worst case I'm giving you, right? उसको सोच के टेंशन ले लेके नहीं करना है, but can you still afford it? हो सकता है। तो इस तरीके से जो है एक असेसमेंट करने का तरीका बताया गया है, जो कि आपका स्टोइसिज्म का तरीका है ना। तो यहाँ पे ये काम करते हैं, द एब्सेंस ऑफ नेगेटिव फीलिंग सच एज एंजाइटी, फियर, शेम, वेनिटी एंड एंगर, एंड द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव फीलिंग सच एज हैप्पीनेस, लव, सेरेनिटी एंड ग्रैटिट्यूड। ये वर्स्ट है ना, तो ये और इसके बाद इफ यू एक्सेप्ट इट, हाँ ठीक है, यू कैन हैंडल इट, now leave that negative perspective and now you come back to the best positive form that is possible. By thinking what the worst can happen, you will stick to the best. And finally meditation for healthier emotions, क्योंकि वो बात बार बार यहाँ पे कहा गया है कि आप मेडिटेशन से, योगा से जो है, और बुद्धिज्म में एक आपका कह सकते हो प्रेयर है नेगेटिव इमोशंस से दूर रहने के लिए, ओम मनी पद्मे हम। तो इसको रिसाइटेशन या फिर जो भी आपको लगे, जो भी मंत्र कहो, जप कहो, एनीथिंग दैट विल हेल्प यू टू फोकस, है ना। देन देर इज योर वबी साबी। व्हाट इज वबी साबी, ये वबी साबी क्या होता है। तो वबी साबी इज बेसिकली, आप फॉर एग्जाम्पल एक चीज टूट गया है तो उसमें क्या रखा है उसे फेंक दो, दिस इज वन वे। सेकेंड, टूटे हुए कप के पीसेस को उठा के जोड़ के, दैट्स परफेक्शन। Accept life in reality, and that's the definition of beauty. Beauty is not when she has the perfect features and that's beauty. No, she is imperfect and still she is proud of it. जो भी है उसे accept करो, जो भी नहीं है उसे भी accept करो। For example, a कैंसर पेशेंट, अभी रिसेंटली लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो हेयर है वो डोनेट कर रहे हैं। सो उसमें भी ब्यूटी है। नहीं है हेयर, किसी चीज़ की वजह से निकल गया तो क्या दिक्कत है उसमें। कोई अगर बॉल्ड है, फॉर एग्जाम्पल कोई छोटी मोटी चीज़ों की वजह से, पानी खराब है तो बॉल्ड है, नहीं है सिर पे बाल, क्या करे। इज इट नॉट, दैट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल, राइट। टूटा हुआ कप है, जोड़ के, दैट इज ऑल्सो, एंड दैट इज एन आर्ट। एक क्रैक टी कप को एज इट इज अरेंज करना, वो एक आर्ट है जापान में। देन देर इज इशिगो इशिई। व्हाट इज इशिगो इशिई, दिस मोमेंट एग्जिस्ट ओनली नाउ एंड वोंट कम अगेन। अभी पूरा जो है पढ़ाई बिल्कुल करना है, यू लव इट, इट्स वेरी गुड, यू डोंट लव इट तो ऐसे ही मत बस पूरा ये समय वेस्ट कर दो, क्योंकि ये पल वापस नहीं आएगा। ये पल, ये अभी जो है ये वापस नहीं आएगा, राइट। So that is how they have talked about various other things, but this is what is wabi sabi. तो वहाँ पे monuments भी इसमें ऐसे focus नहीं करते जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में एक बार बना दिया and life is set. No, they won't focus in this way. वो क्या कि हर आगे आने वाले generation उसको और बनाए, तो इस तरीके से वो चीज़ों को रखते हैं जापान के अंदर, ताकि वो इसको बनाते रहे। फिर यहाँ पे इतना सुंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है सुनामी के बारे में। तो what is the worst that can happen, earthquake के बारे में। तो 2011 के earthquake के बाद मान लीजिए कुछ बिल्डिंग्स में दिक्कतें आई, बिल्डिंग्स, घर वगैरह टूट गया। ये हम लोग इस इकिगाई, सो वी आर डिस्कसिंग दिस। तो घर वगैरह टूट गया और वहाँ पे भी उन्होंने जो है
एंटी फ्रेजिलिटी ढूंढा। एक पूरा बुक है एंटी फ्रेजिलिटी बोल के, दूसरा बुक। तो एंटी फ्रेजिलिटी बोल के यहाँ पे डिस्कस किया इन्होंने कि एंटी फ्रेजिलिटी क्या है। कोई अगर बहुत फ्रेजाइल है, वो टूट गया, वो खत्म हो गया, वो बिखर गया जैसे ही थोड़ी सी आंधी आई। पर यहाँ देखिए अर्थक्वेक आया और उसके बाद भी जापान के अंदर के जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है वो एंटी फ्रेजाइल बनी रही 2011 के अर्थक्वेक के बाद, और उन्होंने जो है यहाँ पे अच्छा काम किया जो कि सबको अच्छा, जिसमें बेनिफिट किया। तो दे आर एंटी फ्रेजाइल। जो डर गया वो मर गया। तो एंटी फ्रेजाइल बनना है, फ्रेजाइल नहीं कि नाजुक और टूट गए, है ना। एंटी फ्रेजाइल बनना है, चीज़ों के साथ कोप अप करना है, एंड दैट्स द आर्ट। तो हाउ टू क्रिएट इट, इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस रखे गए हैं कि एंटी फ्रेजाइल बोलना बहुत आसान है, कर सकोगे, तो इसके लिए ऑप्शंस रखा गया है। मैं जल्दी से एक बार बता देती हूँ ऑप्शंस क्या क्या है, बिकॉज माई मोटिव इज टू डिस्कस द बुक एंड नथिंग एल्स, कि मैं इसको 8 मिनट का बना दूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा वायरल हो जाए। दैट्स नॉट माई मोटिव। माई मोटिव इज टू सिंसियरली कंप्लीट दिस, है ना। सो that's something who I am, so I will do that. Create more options in life. For example, किसी के पास एक प्राइवेट जॉब है ना, और अभी, या फिर आप कह डेली वेज वर्कर अगर कोई है, तो वो शहर आ गया, गांव में उसके पास देखो एक तो है नहीं, तो क्या कर सकते हैं, दूसरा तो क्या कर सकते हैं सोचो, दूसरा उसके पास गांव में सब कुछ है, खेती बाड़ी सब बढ़िया है, सब बेच के वो शहर आ गया कि नहीं मैं तो यहाँ पे एक फ्लैट खरीद के रहूंगा। तुम यहाँ जॉब करते रहो, वहां पे भी तुम वेजिटेबल गार्डन अपना रख ही सकते हो, वहां से भी तो थोड़ा बहुत कमाई हो ही सकती है। दैट इज द सेकेंड थिंग। तो हैव एन ऑप्शन, क्रिएट मोर ऑप्शंस, है ना। यहाँ पे एक ना रिलेशनशिप के बारे में बात किया गया है कि तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही सब कुछ है, तेरे पे सब कुछ लुटा दिया, है ना। और उसके बाद कैसा सिला दिया वफा का, देन व्हाट विल यू डू। So on one person you just left everything, सब खत्म कर दिया, यही मेरी गर्लफ्रेंड है, यही मेरा बॉयफ्रेंड है। Yes, do that, but अपने दोस्तों को तो मत भूलना। अपने दोस्तों को तो कभी अगर मान लो, मानना नहीं है, मान लो ऐसा हुआ, होगा नहीं, बट फिर भी अगर ऐसा हुआ, what will you do, किसके पास जाके रोगे। कोई नहीं होगा, बिखर जाओगे, टूट जाओगे। कोई होगा तो संभल जाओगे। तो हैव फ्रेंड्स इन योर लाइफ। अब यहाँ पे राइटर ये भी बोलते हैं, पर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है कि मैं तो फुल टाइम इन्वेस्ट करूंगा इसी चीज़ पे, मैं क्यों, और दोस्त वगैरह मैं क्यों रखूँ जब है, व्हेन आई हैव फाउंड माई बेटर हाफ, व्हाई शुड आई इन्वेस्ट ऑन माई फ्रेंड्स। द थिंग इज ओके, इट्स द रिस्क फैक्टर दैट यू कैन टेक, कि व्हाट इज द वर्स्ट, तो कितना आप रिस्क एनालिसिस यहाँ पे कर सकते, दैट्स टोटली अप टू यू, बट अनएक्सपेक्टेड can always happen sooner or later. So that is why अगर आप fragile free anti fragile रहना चाहते हो, you have to have an option, be it with your job, be it with your friend circle. So you have to have friends. Then the book says about कि आप कितना रिस्क लेने को तैयार हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक जगह ऐसे एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस, सम पीपल विल रिलेट दिस, नॉट ऑल, बट फॉर एग्जाम्पल एक टर्म इंश्योरेंस एक सेविंग स्कीम नहीं होता है। सेविंग स्कीम में आप सेविंग करते हो, कोई भी सेविंग स्कीम अगर आप लेते हो, फॉर एग्जाम्पल यूलिप वगैरह से आप सेविंग कर सकते हो, विच ऑल्सो गिव यू लाइफ इंश्योरेंस, बट टर्म इंश्योरेंस इज डिफरेंट एंड यू कैन से सिमिलरली योर सेविंग स्कीम इज डिफरेंट, है ना। तो दोनों चीजें अलग होता है, एक में ज्यादा रिस्क, म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिस्क, एसआईपी में। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे वही एग्जाम्पल आपको दिया गया है। गेट रिड ऑफ थिंग्स दैट मेक्स यू फ्रेजाइल। कोई भी चीज अगर आपको कमजोर बना रही है, आपको तोड़ रही है अंदर से, सो यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल चिप्स, कुरकुरे, आई एम नॉट सपोज टू से दैट वर्ड, फॉर एग्जाम्पल chips or anything, any fast food that is making you kamzor andar se, so get rid of it. You have to stop consuming. For example sweets, मीठा बहुत खाना है daily खाना है, तो you have to stop these things gradually. You have to come to normal life. बहुत ज़्यादा Facebook for example यूज़ कर रहे हो तो 20 minutes हर दिन यूज़ करो, I think that is enough, right? ऐसा नहीं पोस्ट कर दिया कितने likes आए, comments आए, नहीं, don't do that. I am sorry, I am not an इंस्टेंट रिप्लायर, जिसके लिए मेरे पास काफ़ी टाइम कंप्लेन आता है, बिकॉज मैं पोस्ट करके काफ़ी बार छोड़ देती हूँ, उसके बाद एक बार मैं सारे में लाइक कर देती हूँ। सो अगेन, तो एनीवेज, वी शुड नॉट फियर एडवर्सिटी, कि क्या गलत हो सकता है, क्या एडवर्स हो सकता है, उसको फियर नहीं करना है। और एंटी फ्रेजाइल अपने आप को कैसे बनाना है, बिकॉज लाइफ इज प्योर इम्परफेक्शन माई फ्रेंड। अगर सारा कुछ परफेक्ट ही हुआ तो किक कहाँ से आएगा, है ना। सो लाइफ इज इम्परफेक्ट
and that is the pure imperfection. That is what is beautiful. Wabi Sabi teaches us. ये था आपका चैप्टर एंड फाइनली दिस इज वेयर द बुक एंड्स. और यहाँ पे जब बुक एंड हुआ है तो कुछ बहुत बढ़िया बातें इसमें कही गई है. डेडिकेटेड हिज लाइफ टू अ वेरी स्पेसिफिक थिंग्स. ऐसे लोग होते हैं ना, एक स्पेसिफिक कार्य के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी डेडिकेट कर देते. तो एक कुछ ट्रांसलेशंस हैं यहाँ पे. वैसे तो यहाँ पे कोई जापानीज़ में इसको लिखा हुआ होगा, कुछ ट्रांसलेशन है, मैं आपको ट्रांसलेशन बताती हूँ. In the here and now, the only thing is in my life is your life. अभी इस वक्त जो है उसको वैल्यू करना. अभी इस वक्त मेरे लाइफ में फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ है, कोई एक चीज़ है, तो in my life is your life. So that is the thing. Here and now, अभी इस वक्त, है ना, that is living in the minute, living in the moment. इस पल को जियो. That is the thing. Happiness is always determined by your heart. एक मूवी है Pursuit of Happiness. नहीं देखा है तो ज़रूर देखना इस मूवी को, Pursuit of Happiness. Happiness is something that is determined by your heart. अंदर से देखा है. अच्छा, तो that is the thing, है ना. ये आपके अंदर होता है खुशी या फिर गम. कोई बाहर वाला अगर आपको गम दे देगा ना, अरे तू पागल है, अच्छा ठीक है, रोते रहो, दिन भर रोते रहो, रात भर रोते रहो, दैट पर्सन्स माइंडसेट प्रोबेबली वोंट चेंज. वो पर्सन हो सकता है कल भी सुबह उठ के ये सोचे तुम पागल हो, 10 साल बाद भी ये सोचे तुम पागल हो. तो क्या तुम पागल हो गए उसके कहने से? बताओ, हो गए किसी के कहने से? शुरू में मैं एक बात यहाँ पे अपना एक एक्सपीरियंस में शेयर करती हूँ. When I started teaching online 4 years back, मैं एक एक कमेंट देखती थी, जो मैं आज भी देखती हूँ एक एक कमेंट. तब 100 कमेंट अच्छे आके एक कमेंट अगर उसमें अगर नेगेटिव आ गया ना, तो वो मुझे अट्रैक्ट, मेरे ख्याल से बहुत लोगों के साथ ये हो सकता है कि वो मुझे बुरा लगता था कि ये ऐसा कैसे. वेरस आज के दिन में मुझे वो 100 कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड आई एम सो मच हैप्पी विथ इट. वो 2-4 डिसलाइक, कभी कभी ऐसा लगता है कि इस वीडियो को कोई कैसे डिसलाइक कर सकता है. कर सकते हैं. तो तुम बाहर वाले के वजह से अपने अंदर नहीं चेंज कर सकते हो. हैप्पीनेस इज विद इन यू. यू हैव टू फाइंड इट विद इन यू. कोई बाहर से आके अगर खुशी देगा तो बाहर से आके गम भी तो देगा. एक कहावत भी, एक शायरी है, आंसू अगर आए भी ना अपने, तो अपने आंसू खुद पोंछो, क्योंकि दूसरा उठाएगा ना तो सौदा करेगा. अगर दूसरे लोग आंसू पोंछेंगे तो सौदा भी तो हो सकता है फिर वहाँ से. मतलब खुद पोंछो, ठीक है. दैट इज रेजिलियंस, बीइंग रेजिलियंट एंड फाइंडिंग हैप्पीनेस विद इन, नॉट एक्सटर्नल बट इंटरनल. क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. सो ऑल द बेस्ट टू डिस्कवरिंग योर इकिगाई. एंड वंस यू डिस्कवर योर इकिगाई, परसुइंग एंड न्यूरिशिंग इट. जिससे प्यार है उसको परस्यू करो, उसे न्यूरिश करो. गाना गाना है, गाओ और गाना गाओ और सीखो गाने को. बी द परफेक्ट वन, बी गुड एट इट, बी द बेस्ट इन वॉट एवर यू आर डूइंग, राइट. सो दैट्स इकिगाई. एंड इन कंक्लूजन, वी ऑल आर सर्चिंग फॉर मीनिंग. हम सभी लोग यहाँ पे मतलब ही तो खोज रहे हैं. आर इंट्यूशन एंड क्यूरियोसिटी हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं. और हमें जो है अच्छे माता पिता मिले हैं, अच्छे पड़ोसी मिले हैं, अच्छे दोस्त मिले हैं, तो उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करो. और यहाँ पे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, डिजिटल फास्टिंग करो एंड थोड़ा सा ऑनलाइन वर्ल्ड से ज़्यादा, स्पेशली अभी इस क्वारंटाइन सिचुएशन में, बी विथ your friends and be with your parents. And let us quickly revise the 10 rules of Ikigai. Stay active, don't retire. काफ़ी लोग क्या करते हैं, जैसे 60 इयर्स हो गया, रिटायरमेंट के बाद बीमार पड़ने लगते हैं. कभी कभी ऐसा होता है. वही कभी कभी आप देखेंगे रिटायरमेंट के बाद और बढ़िया कर रहे हैं, और बढ़िया कर रहे हैं ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं. माई फादर पेन डाउन 9 बुक्स आफ्टर रिटायरमेंट. रिटायरमेंट के बाद फैमिली का जिम्मेदारी था, इसलिए शायद रिटायरमेंट तक फैमिली संभालना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉब संभालना है, तो हो सकता है उस वक्त नहीं हो पाया. आफ्टर रिटायरमेंट टचवुड 9 बुक्स कंप्लीट हो गए. एंड
रूफटॉप गार्डनिंग, हमारे घर के रूफ के ऊपर बहुत सारा थर्मोकोल बॉक्सेस में बहुत सारा गार्डनिंग वहाँ पे है, पालक से लेके, आपने देखा होगा इंस्टा पे. तो दिस इज द थिंग, एनीथिंग यू कैन डू, एनीथिंग दैट यू लव यू कैन परस्यू दैट. डोंट रिटायर, दैट्स द थिंग. टेक इट स्लोली, वॉक स्लोली. Like when it comes to your profession, when it's come to something you love, go, run, break things. But then again, when it comes to your life, your emotions, take it slowly. आज ही सब खत्म करना है, आज ही बात करना है, आज ही मिलना है, आज ही सारा पढ़ डालना है, आज ही सारा रेस्ट करना है. अभी का मतलब अभी, जिद किस बात की, है ना? सो यू विल गो फार, वॉक स्लोली, टेक इट स्लो, राइट? देन पूरा नहीं खाओ 100%, 80% खाओ. Surround yourself with good friends. Again, better without a company than with a wrong company. So have good friends exclusively. Get in shape till your next birthday. Okay, this applies to me as well. Get in shape. अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है shape, it can be because of medical reasons. So do not do body shaming to anybody. चाहे कोई कितना भी पतला हो, चाहे कोई कितना भी मोटा हो, चाहे कोई कैसा भी हो, ठीक है? Don't do that ever. Don't support that ever. Never even ha ha hi hi, ये भी नहीं करना है. No, that's totally wrong. Anyways, when it comes to yourself, खुद को लग रहा है थोड़ा सा, है ना? Okay, so get back to shape before your next birthday. Smile. हंसने में क्या जा रहा है? सामने के 2 दांत थोड़े बड़े दिख रहे हैं, चलेगा, but smile. Keep smiling, okay? Reconnect with nature. तो हेजिटेट नहीं करना है कि ऐसे स्माइल करो, ऐसे स्माइल करो, ये ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? स्माइल, दैट्स इट. विथ ऑल दी फ्लॉज ऑल्सो यू आर ब्यूटिफुल, सो स्माइल, ठीक है? रिकनेक्ट विथ नेचर, रिकनेक्ट विथ नेचर. Whatsoever, stay close to nature and do something that will keep you close to nature. Live with your family, that is also, you can say, nature. Whatever you do in that sense, right? Then comes to give thanks. Thank you God for world so sweet. Thank you God for food we eat. Thank you God for birds that sing. Thank you God for everything that I have in my life. Thank you God for this world that we live in. At least इस planet में तो life है, एटलीस्ट इंसानियत तो है. सो हैव दिस थैंक्स. मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, नहीं, तुम्हारे पास बहुत कुछ है. जो है उसका इज्जत करो, जो है उसके लिए थैंक्स गिविंग करो, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट बार मैं एक 50 ग्रेट स्टोरीज में से एक स्टोरीज और यहाँ पे सुनाऊंगी, द नेकलेस करके एक स्टोरी, तो वो भी मैं अभी हाल फिलहाल में पढ़ रही थी. तो नेक्स्ट बुक रीडिंग में मैं 2 स्टोरीज आप लोग को वहाँ से सुना दूंगी. हाउ टू गिव थैंक्स फॉर वट एवर यू हैव, दैट इज द थिंग. लिव इन द मोमेंट. ये पल जो अब है, अभी है, कल हो ना हो, इस पल को जियो. एंड फॉलो योर इकिगाई. Right? That's it for this particular book. I hope you did enjoy it. If yes, then please share it with your friends. इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना. और इस बुक में बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसे मैंने कवर अप करने का कोशिश किया. ये एक स्टोरी बुक नहीं है, तो कंटिन्यूटी थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बिकॉज जैसे सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप में अपना जिस्ट खुद से बनाना पड़ेगा, अपना इकिगाई खुद से ढूंढना होगा. नहीं मिला कोई बात नहीं, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन, वो भी बिल्कुल सही है. Just go with the flow and do whatever you love. All the best to all of you. I hope you all stay good, stay fine, stay blessed. And इस tough time में अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताए, अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताए, and just do whatever you love. All the best. Thank you so much for joining me live in this particular session. Take care, stay blessed, and have a good night.